प्राचीन भारत प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रश्नोत्तरी में प्राचीन भारत के संबंध में कुछ सामान्य प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों की चर्चा करते हैं। हमारी आज की प्रश्नमाला का विषय है भगवान बुद्ध के सामाजिक विचार। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तत्व करुणा है। करुणा के कितने भेद कहे गए हैं? इसका उत्तर है, करुणा के 3 भेद हैं। स्वार्थमूलक करुणा, इस करुणा में स्वार्थ होता है। माता पिता की संतान के प्रति करुणा स्वार्थमूलक करुणा है। दूसरी है सहेतुकी करुणा, किसी भी प्राणी को कष्ट में देखकर हृदय का द्रवित होना सहेतुकी करुणा है। तीसरी है अहेतुकी या महाकरुणा, इसमें न तो मनुष्य का स्वार्थ होता है, न वह पवित्रता का विचार करता है, वह समस्त प्राणियों पर समान रूप से करुणा बिखेरता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने मनुष्य का भाग्य विधाता किसे माना है? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता माना है। उनका मानना था कि मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, पाटिच्य समुत्पाद अथवा प्रतीत्य समुत्पाद किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है एक वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति अथवा एक कारण के आधार पर एक कार्य की उत्पत्ति। उसका सूत्र है, यह होने पर यह होता है। दूसरे शब्दों में इसे कार्य कारण नियम भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर है, द्वादश निदान तथा कार्य कारण नियम। अगला प्रश्न, पाटिच्य समुत्पाद अथवा प्रतीत्य समुत्पाद का उल्लेख किस स्थान पर हुआ है? इसका उत्तर है, भगवान बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य में द्वादश निदान का उल्लेख हुआ है। यह द्वादश निदान का सिद्धांत ही प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रतीत्य समुत्पाद पर कौन से सिद्धांत आधारित हैं? इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म के कर्म का सिद्धांत, क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, संघातवाद और अर्थक्रियाकारित्व आदि शेष समस्त सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद पर आधारित हैं। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने धम्म किसे कहा है? इसका उत्तर है, प्रतीत्य समुत्पाद को अर्थात कार्य कारण सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने धम्म कहा है। अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म बार बार क्यों होता है? इसका उत्तर है, बुद्ध के अनुसार किसी भी घटना के लिए कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होता। इस सिद्धांत से इस सत्य की स्थापना हुई कि संसार में बारंबार जन्म और उससे होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता से नहीं है, प्रत्युत उनके कुछ निश्चित कारण एवं प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध को अनीश्वरवादी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टि का निर्माणकर्ता नहीं माना है। अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है? इसका उत्तर है, भगवान बुद्ध के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद को भूल जाना ही दुखों का मूल कारण है। प्रतीत्य समुत्पाद सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी। सापेक्ष दृष्टि से वह संसार है और निरपेक्ष दृष्टि से निर्वाण। जो प्रतीत्य समुत्पाद देखता है वह धर्म देखता है, और जो धर्म देखता है वह प्रतीत्य समुत्पाद देखता है। प्रतीत्य समुत्पाद के ज्ञान से मनुष्य के दुखों का अंत हो जाता है।
अगला प्रश्न, बुद्ध का क्षणिकवाद क्या है? इसका उत्तर है, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही क्षणिकवाद अथवा परिवर्तनवाद का जन्म हुआ। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार और जीवन दोनों में से कोई नित्य नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए नाशवान हैं। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जगत की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदलती रहती है, यहाँ तक कि आत्मा व जगत भी निरंतर बदलते रहते हैं, परंतु संसार का यह परिवर्तन साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे नदी का प्रवाह प्रतिक्षण बदलते रहने पर भी पूर्ववत ही प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के विरोधी थे। वे जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानकर कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करने के पक्षधर थे। अगला प्रश्न, दास प्रथा एवं बेकारी के संबंध में महात्मा बुद्ध के क्या विचार थे? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध दास प्रथा के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि बेकारी एक अभिशाप है और राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी काम में लगाए रखे। अगला प्रश्न, राजतंत्र के संबंध में महात्मा बुद्ध के क्या विचार थे? बुद्ध राजतंत्र के पक्ष में थे तथा राजा को समस्त भूमि का स्वामी मानते थे। उनके अनुसार आदर्श राज वह है जो शस्त्र बल तथा दंड के बिना केवल नीति और धर्म के माध्यम से अच्छा शासन चला सके। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने सामाजिक उन्नति के लिए किन बातों पर बल दिया? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने सामाजिक उन्नति के लिए हिंसा, निर्दयता, स्त्रियों पर अत्याचार, दुराचरण, चुगलखोरी, कटु भाषा तथा प्रलाप नहीं करने पर बल दिया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की दृष्टि में गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं? इसका उत्तर है, बुद्ध की मान्यता थी कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने माता पिता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक और साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने क्रोध को जीतने के क्या उपाय बताए? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर से बैर नहीं मिट सकता, अतः प्रेम का सहारा लेना चाहिए। अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने की आदत नहीं रखनी चाहिए। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य को अपना जीवन यापन किस प्रकार करना चाहिए? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य को अपने मन, वचन एवं कर्म को संतुलित रखकर जीवन यापन करना चाहिए। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मः का विचार कहाँ से लिया? इसका उत्तर है, उपनिषदों से। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका उत्तर है, 2 श्रेणियों में, भिक्षु तथा उपासक। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 2 श्रेणियों में विभक्त क्यों किया? इसका उत्तर है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जानते थे कि सब मनुष्य एक जैसे कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भिक्षु तथा उपासक नामक 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। भिक्षुओं के लिए महात्मा बुद्ध के नियम कठोर थे, जबकि उपासकों के लिए सरल थे। अगला प्रश्न, भिक्षु किन्हें कहते थे? इसका उत्तर है, भिक्षु उन्हें कहते थे जो गृहस्थ जीवन छोड़कर बुद्ध के समस्त उपदेशों का पूर्ण पालन करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन व्यतीत करते थे। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में स्त्री भिक्षुओं को क्या कहते हैं?
इसका उत्तर है भिक्षुणी अथवा भिक्षुणी। बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। उन्हें भी पुरुष भिक्षुओं की भांति कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। अगला प्रश्न, गृहस्थ स्त्री पुरुषों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है गृहस्थ स्त्री पुरुषों को उपासक एवं उपासिका कहा जाता था। वे गृहस्थ जीवन में रहकर बुद्ध द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते थे। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना क्यों की? इसका उत्तर है भिक्षु वर्ग को संगठित एवं संयमी बनाए रखने के लिए। संघ में भिक्षुओं को निर्धारित दिनचर्या और कार्यक्रम के अनुसार जीवन बिताना पड़ता था। संघ में जाति पाति का कोई भेद नहीं था और न ही इसका कोई अधिपति होता था। संघ का मुख्य कार्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता था। अगला प्रश्न, संघ में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के रहने की क्या व्यवस्था थी? इसका उत्तर है संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग अलग मठ बने होते थे, जहां वे त्यागमय एवं सादा जीवन बिताते थे। अगला प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं को वर्ष में कितने माह मठ में रहने की अनुमति होती थी? इसका उत्तर है भिक्षु भिक्षुणियों को वर्ष के 8 माह तक समाज में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करना होता था। वे 4 माह तक मठ में रहते हुए आत्मचिंतन एवं साधना करते थे। अगला प्रश्न, बौद्ध मठों का संगठन किस आधार पर किया गया था? इसका उत्तर है गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर। संघ संबंधी कार्यों में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे। संघ की बैठकों में उपस्थित रहना अनिवार्य था। अनुपस्थित भिक्षु किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपना मत प्रकट करवा सकता था। अगला प्रश्न, संघ द्वारा निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया थी? इसका उत्तर है संघ का कोई भी सदस्य संघ की बैठक में प्रस्ताव एवं मत दे सकता था। बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते थे। प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत और स्वीकृत किया जाता था, तभी वह नियम बनता था। अगला प्रश्न, आसन प्रज्ञापक किसे कहते थे? इसका उत्तर है संघ की सभाओं में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले को आसन प्रज्ञापक कहते थे। अगला प्रश्न, ज्ञाप्ति एवं नति किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है संघ की सभाओं में प्रस्ताव रखने वाले को प्रस्ताव की सूचना बैठक से पहले देनी होती थी। इस कार्यवाही को ज्ञाप्ति कहा जाता था और प्रस्ताव को नति कहा जाता था। अगला प्रश्न, अनुस्सावन अथवा कम्म वाचा किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है प्रस्ताव प्रस्तुत करने को अनुस्सावन अथवा कम्म वाचा कहा जाता था। अगला प्रश्न, संघ में मतदान की क्या प्रक्रिया होती थी? इसका उत्तर है संघ की बैठक में प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार विमर्श होता था और उसके बाद प्रस्ताव पर मतदान होता था। कभी कभी शलाकाओं द्वारा मतदान की व्यवस्था की जाती थी। संघीय सभा करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। कोरम के अभाव में सभा की कार्यवाही अवैध समझी जाती थी। अगली प्रश्नमाला का विषय है बौद्ध धर्म का विस्तार। इस सीरीज की समस्त प्रश्नोत्तरियां हमारी वेबसाइट www.bharatkaitihas.com पर भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद।